पनामा पेपर्स में थी, दूसरा उन्होंने SCCP से कागज चोरी किए और चोरी शुदा कागजों के ऊपर यह पिटीशन फाइल की गई। लिहाजा एक तरफ तो 379 PPC का केस बनता है चोरी का, एक तरफ पर्जरी का केस बनता है, और इन दोनों केसेस के ऊपर हम इसको जो मंतकी इंजाम है उस तक पहुंचाएंगे अगर उन्होंने माफी ना मांगी 24 घंटे के अंदर। दूसरा, जो आज उनके वकील ने कहा शुरू में कि जंग में एक खबर छपी थी तो हम लेके आ गए। अब जंग में तो रानी साहिबा जो है वो एक खबर छापती है, रानी साहिबा दूसरे दिन माफी मांग लेती हैं। तो क्या आप जंग की खबरों पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुकदमे चलाएंगे? क्या आप जंग जियो के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लेके चलेंगे? और इसके ऊपर भी उनको काफी खिफत का सामना करना पड़ा जब जजेस ने उनकी तवज्जो दिलाई इस तरफ कि आप ये जंग की खबर को रेफर कर रहे हैं। जंग की खबर के ऊपर तो जंग के अपने लोगों को यकीन नहीं होता, वो पहले बात करते हैं, पूछते हैं किसी और जगह देख लो छपी है या नहीं छपी है। रानी साहिबा की खबरों के ऊपर तो नहीं चल सकती दुनिया। लिहाजा जो आज पिटीशन है उसमें जो बुनियादी बात जिसके ऊपर अभी 3-4 घंटे समा खराशी की गई, और मैं समझता हूं कि अदालत का वक्त जाया किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इंपॉर्टेंट मुकदमात पड़े हुए हैं और चीफ जस्टिस साहब और उनके जो कलीग जजेस हैं उनके पास बहुत अहम मुकदमात हैं पाकिस्तान के। इन मुकदमे ऐसे जाली मुकदमे करके, किसी रानी की खबरों के ऊपर मुकदमे करके ये अदालत का भी वक्त जाया कर रहे हैं, कौम का भी वक्त जाया कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि यहां से हनीफ अब्बासी जेल भी जाएंगे और जुर्माना भी अदा करेंगे। और उनका वकील का जो 3 घंटे एम्फेसिस रहा वो ये रहा कि जहांगीर तरीन साहब ने अपनी इनकम जो एग्रीकल्चर इनकम है 507 एकड़ जमीन के ऊपर वो ज्यादा जाहिर की है, और जो रिटर्न्स हैं उनमें वो कम जाहिर की है। तो जज साहबान ने कहा कि जो इनकम टैक्स रिटर्न में जहां पे उनको फायदा हो सकता था कम शो करने का, अगर उन्होंने वहां कम शो नहीं की है तो डिक्लेरेशन से आपका क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की कैलकुलेशन को लेके मुकदमा चल रहा है। 3.5 घंटे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की कैलकुलेशंस के ऊपर लगाया गया है, और ये खुद वकील साहब को भी नहीं पता कि आखिर वो अदालत से चाहते क्या है। जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी ग्राउंड क्या है, उनको नहीं पता कि क्या ग्राउंड है। अभी एक लेटर पढ़ा कि जहांगीर तरीन ने कर्जे माफ कराए हैं नेशनल बैंक का, लेकिन नेशनल बैंक का दूसरा खत जिसमें उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन इस कंपनी को खरीदने से 3 साल पहले ये कर्जा माफ हुआ था, वो खत छुपा लिया। अब वो हमारा वकील पड़ेगा। आधे सच के ऊपर आधे सच और आधे झूठ को मिला के, सच को ट्विस्ट करके ये मुकदमा जो है वो चलाया जा रहा है। और जैसा मैं पहले कह चुका हूं, इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ मुकदमात का मुस्तकबिल और तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो केस है उनका मुस्तकबिल रद्दी की टोकरी है।